परभणी शहर के बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी और अदर कास्ट ओबीसी का संवाद मेळावा रखा गया था। मोहम्मद गौस जैन साहब जैन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था और आज ये प्रोग्राम में देश की परभणी शहर में आज देश की मशहूर शख्सियत शब्बीर अंसारी साहब जो कि ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, आज का जो संवाद मेळावा है, आपका आज एक बुक का भी इनोवेशन यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आज का प्रोग्राम? देखिए, आज जो एग्रो एजेंसी की तरफ से जनाब गौस साहब ने जो प्रोग्राम रखा था, बहुत प्यारा और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। और जो उसका उन्वान था, जो उसका विषय था, जो उसका सब्जेक्ट था कि ओबीसी मीन्स हिंदू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी के बीच में कैसे संवाद हो सकता है, ये वक्त की जरूरत है। बड़ा अच्छा उन्होंने उस बात पर रहा, उसके ऊपर बहस हुई और उसमें तफसील से बात करते हुए हमने ये कहा कि अगरचे इस मुल्क में हिंदू ओबीसी और मुस्लिम समाज में आने वाले ओबीसी लोग अगरचे एक साथ आते हैं तो आने वाले दिनों में इस मुल्क का नक्शा ही बदल सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी हमारा हो सकता है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी हमारा हो सकता है, क्योंकि संख्या में ये लोग बहुत ज्यादा है। और मंडल कमीशन ने और मंडल की जो रिपोर्ट थी उन्हें यही था कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो आरएसएस के लोगों ने दीवार खड़ा करने का काम किया था, वो तोड़ने का काम मंडल ने किया है, मगर ना हिंदू ओबीसी समझ सकी उसको, ना मुसलमान। इसके लिए गौस साहब ने प्रोग्राम रखा था कि जो मंडल ने कहा है और बीच की दीवार दोनों की तोड़ने की कोशिश की थी, आज उसी पे हमने बात की और हिंदू ओबीसी को आह्वान किया कि जाति ये वो सब छोड़ दीजिए, ये वर्ग है, क्लास है, इसमें बात कीजिए। और अगर हम एक साथ आते हैं तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का नहीं, हिंदुस्तान का जो सियासी मामला चल रहा है वो खत्म हो सकता है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद गौस जैन साहब है, जो कि जैन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा है और उनकी जो सोच है, जो वो परभणी में और महाराष्ट्र में एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ओबीसीज को एक जगह आना चाहिए, फिर चाहे वो मुस्लिम ओबीसी हो, अदर कास्ट के ओबीसी हो, इन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर अगर आए तो महाराष्ट्र का नक्शा बदल सकता है। जैसे शब्बीर अंसारी साहब ने कहा कि महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि देश का नक्शा बदल सकता है। बात करते हैं गौस जैन साहब, आज का जो संवाद मेळावा था, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं शब्बीर अहमद अंसारी साहब का दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे एक छोटे से बुलावे पे यहाँ पर एक सादगी के साथ आ गए और हमारी हिम्मत अफजाई की। ये हमारे जो मुस्लिम समाज में हर चीज़ हम जो धर्म के नाम पे बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन मांगने की बात हो या कुछ और मांगने की बात हो, इसको हट के कई साल पहले दूरअंदेशी देखिए हमारे रहनुमाओं की कि कई साल पहले उन्होंने वर्ग को यानी कि क्लास को, अगर एक टेलर है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो बाय प्रोफेशन टेलर है और उसको वो टेलर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि वो शैक्षणिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे पिछड़ा हुआ है। तो ये जो सोच है, ये सोच को लेके हमने ये सोचा कि सामाजिक लेवल पर ही नहीं बल्कि सियासी तौर पे भी अगर ये दो समाज, एक हिंदू समाज में जो ओबीसी समाज है वो और पूरा मुस्लिम समाज अगर एक जगह आ जाए और एक दूसरे की अभी दूरियां ख़त्म करे और एक दूसरे का साथ दे और एक दूसरे की ताकत बने, तो महाराष्ट्र में, परभणी में और पूरे हिंदुस्तान में सियासी जो समीकरण है वो चेंज हो सकता है। और जहाँ पर हम सिर्फ आज हमको खिचड़ी खिलाने तक, पानी पिलाने तक हमको जो सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है तकरीबन, आज हम उसको फलांग कर, उसको आगे छोड़कर हम भागीदारी की बात कर सकते हैं, हम सत्ता में साथ की बात कर सकते हैं। और हमारे जो साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, आज जो हिंदू ओबीसी जिनको हमने आह्वान किया और उन्होंने बिल्कुल दिल खोल कर आए, यहाँ पर हमारा चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जैसा कि शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने बोला। मैं उनके सामने तो बहुत छोटा हूँ, तालिब इल्म हूँ उनके सामने बोलना मतलब बहुत गलत होगा, मगर ये समीकरण को लेके हम परभणी की विधानसभा के हद तक जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसने अंदाज़ा लगाइए कि 30 to 35% ओबीसी समाज है यहाँ पर, 25 to 30% मुस्लिम समाज है और नियर अबाउट 10 to 12% दलित समाज है। अगर ये तीनों समाज
जिनको सत्ता से दूर कई सालों से 40 साल से रखा गया है दूर, अगर ये तीनों समाज एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ आते हैं तो यहाँ पर 40 साल का जो समीकरण है वो चेंज हो सकता है। और जहाँ पर हम सेकंड क्लास शहरी बनने के यहाँ पर हम कगार पे हैं, वहाँ पर हम सत्ता में आ सकते हैं और सत्ता की भागीदारी एक साथ निभा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में शब्बीर अंसारी साहब के एक बुक का भी इनोवेशन था। जी, ये बुक मैं ये समझता हूँ कि हर मुस्लिम बच्चे को, हर मुस्लिम नौजवान को मैं बिल्कुल ये किताबें कम से कम मैं 400-500 किताबें मैं ऐसे बच्चों को बाँटना चाहूँगा इंशाअल्लाह कि वो बच्चे पढ़े और संघर्ष क्या होता है, एक आंदोलन क्या होता है, एक तहरीक क्या होती है। हम लोग तहरीक से बहुत दूर है। हम लोग हमारे जो पूर्वजों ने फाका कशी की ज़िंदगी गुजारी थी हमारे लिए कुछ हासिल करने के लिए, आज हम उससे दूर है और आज हम सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमको क्या है, सियासत में हमको कंप्लीट होने के लिए ऐसा लगता है कि हमको एक पाटिल चाहिए और उसके पीछे झंडा लेके हम चाहिए। अगर हम उसको पानी पिलाएंगे तो हम साहब, और हमारी सियासत कहाँ तक है, दादा मेरे घर पे आए, बॉस मेरे घर पे आए, बॉस ने मेरे को आज कंधे पे हाथ रखा, बॉस ने मुझे आज खाने के लिए बुलाया, बॉस ने आज मुझे सब लोगों में पहचान के बोले कि अरे फला फला लाला तुम इधर आओ, हो गया, मेरी सियासत खत्म हो गई यहाँ पर। ये सियासत को तोड़ के हमको अगर हिस्सेदारी की सियासत में आना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा समाज आपके गले मिल सकता है, कौन से समाज की चीज़ें आपसे नज़दीक है। और यही एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हिंदू ओबीसी समाज मुस्लिम समाज को गले लगाए छोटा भाई समझकर, और आप भी हिस्सेदारी में आइए सत्ता के और हमको भी साथ रखिए। आज के प्रोग्राम में कौन कौन आए थे और कैसे शुक्रिया अदा करें? प्रोग्राम के रूए रवा तो शब्बीर अंसारी साहब ही थे, और हमारे जो शहर की जानी मानी शख्सियत तहसीन अहमद खान साहब, वो भी, उन्होंने भी बहुत बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त निकाला। और सबसे ख़ास बात, वो स्टेज पे बोलना पसंद नहीं करते, मगर मैं उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जज्बाती तौर पर और एक मुसलमान का जज्बा इस उम्र में कैसा होना चाहिए, ये आज मुस्लिम बच्चों ने सीखना चाहिए। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। और ख़ास करके जो हिंदू ओबीसी के जो हमारे जो यहाँ के जो परभनी के बड़े लीडरान थे, भगवान वाघमारे साहब, विशाल बुद्धवन साहब, धर्मराज चौहान साहब, ये लोग ऐसे नाम हैं जो पूरे हिंदू ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने हमारे एक छोटी सी दावत पे आना कबूल किया, न सिर्फ बल्कि उन्होंने बिल्कुल अपने हाथ फैलाए और हमको गले लगाने की उन्होंने एक दुहाई दी, और ये कहा कि अब ये ऐसे प्रोग्राम है, हम रुकेंगे नहीं और ऐसे प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे और दोनों समाजों के बीच में जो मिलाप है वो बढ़ता जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम का मेरे ज़िंदगी भर का हासिल यही है कि ये दोनों समाज एक साथ आ जाए। जी, और मैं आखिर में जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह आपको ये गवाही देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हम आगे लेते रहेंगे।